के साथ लोकेंद्र त्यागी बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। चुनाव से पहले कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई है। बैठक में घोषणा पत्र को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा का बयान। बैठक में प्रदेश में हुए कामों की समीक्षा हुई है। ये सैलजा ने कहा, सभी चीजों को देखते हुए समिति अपना काम करेगी। अलग अलग जगहों पर भी जाएंगे और उनसे सुझाव लेंगे। प्रभारी ओम माथुर के सरगुजा दौरे पर भी दिया बयान। वो अपना काम करेंगे। जानते हैं यहां कुछ नहीं बचा है। उनके पास न नेता है न नीति है। ये सैलजा की तरफ से कहा गया, निशाना साधा गया है। घोषणा पत्र को लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि किस तरीके से जनता के बीच इस बार जाया जाए। हमारी सरकार ने बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के लिए किया। हर एक समुदाय के लिए, हर एक नागरिक के लिए कुछ ना कुछ हमने फायदा पहुंचाया है। लोगों को फर्क नजर आ रहा है कि पिछले 15 साल में क्या हुआ और इन 5 सालों में ही कितना कुछ हो गया। आज यही फैसला हुआ कि हम सबके सुझाव लें पहले और फिर उस पर समिति विचार करेगी। देखेंगे कि क्या हमने उनमें से लागू कर दिया है, क्या आगे हम कर सकते हैं। तो बहुत सी बातें हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए समिति आगे अपना कार्य करेगी। पर भरोसा है, क्योंकि हमने जो कहा नहीं भी उससे ज्यादा करके दिखाया है छत्तीसगढ़ के लोगों पर। 15 साल इनको दिए, इनको मौका मिला। अब इनसे विश्वास उठ चुका है छत्तीसगढ़ की जनता का। अब ये कितने ही घोषणा पत्र लाएं, कुछ भी करें, इनकी आदत है लुभावने सपने दिखाने के लिए। और हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, कब तक उम्मीद की जाए कि पूरा जो घोषणा पत्र है वो तैयार हो जाएगा? पिछली बार 36 वादों की बात होती है, इस बार क्या नया रह सकता है घोषणा पत्र में? देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव का समय नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी बैठकों के माध्यम से, चाहे वो घोषणा पत्र की बैठक हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक तैयारियों की बात हो, अभी वर्तमान में घोषणा पत्र की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। कल एक बैठक हुई थी, उस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी और आज भी कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की नेतृत्व में ये पूरी बैठक हुई है और बैठक में कई तरह के विषय रखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच नहीं जा रही है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं। कल तक की डेट की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा सुझाव कांग्रेस पार्टी के टेबल पर थे जब घोषणा पत्र समिति की बैठक हो रही थी। आज की अगर बात करें तो वही जो सुझाव है उनकी संख्या भी बढ़ गई है और अब लगातार ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को लगातार घोषणा पत्र के लिए सुझाव जो है वो लगातार मिल रहे हैं। अब उन तमाम सुझावों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन सुझावों पर मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है और उनमें से कौन कौन से ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिनको घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर कमेटी ने अलग अलग कमेटियां जो है वो भी गठित कर दी हैं। महिलाओं को ख्याल में रखते हुए महिलाओं की एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिनके नीचे भी कई महिला जो है वो उसमें शामिल की गई हैं। अब इन महिलाओं का काम होगा कि प्रदेश भर की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से एक समीक्षा की जाएगी, महिलाओं से मिलकर बातचीत की जाएगी और बातचीत के आधार पर यह तैयारी की जाएगी कि महिलाओं के लिए क्या बेहतर हो सकता है। कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में ऐसी कौन सी बातें शामिल कर सकती है जिससे महिला वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। चूंकि छत्तीसगढ़ में महिला वोटर की संख्या जो है वो पुरुष वोटर से ज्यादा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि सबसे ज्यादा और सबसे पहले महिला वोटर्स को साधा जाए। महिला वोटर्स को साधने के साथ साथ अब इसमें ये तैयारियां भी की गई हैं कि पिछली बार तो 36 वादे किए थे, उसमें सबसे ज्यादा गेम चेंजर का अगर काम किया था तो वो एक वादा था जिसका नाम है धान खरीदी और 2500 रुपए में धान खरीदी। अब वो धान खरीदी का जो रकबा है, धान खरीदी की जो रकम है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब 2800 रुपए से ज्यादा में धान खरीदी 1 नवंबर से जो है छत्तीसगढ़ सरकार करने जा रही है। उसकी तैयारियां छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कर ली गई हैं। कल की बैठक में जो कृषि मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 40,000 करोड़ रुपए की तैयारी जो है वो सरकार ने कर ली है और 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन धान खरीदी
खरीदी की तैयारी में सरकार है, तो कहीं ना कहीं इसी धान खरीदी के विषय को बिल्कुल अलग और आसान करके और ज्यादा धान एक बड़ा मसला रह सकता है, और हो सकता है कि उसको लेकर भी कोई अलग से एक घोषणा इस बार इसमें रखी जाए, या फिर जो 2500 की बात थी पिछली बार उसको इस बार कितना बढ़ाया जा सकता है। शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे।